हेलो बच्चों, दिस इज योर अर्जुन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और हम साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमने पढ़ चुके हैं जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स में हम ह्यूमंस प्लस एनिमल बर्ड्स ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बट हम इस चैप्टर में सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स का ही पढ़ेंगे, वो भी हार्बिवोरस का। कार्निवोरस और इनका नहीं पढ़ने वाले, ओमनिवोरस का। मैंने न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, मैंने कल ही बताया था। मतलब फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी थी कि न्यूट्रिशन होते क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब चीजें हमने कल डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप फर्स्ट चैप्टर कर लेना, इससे पहले क्या, इसे पढ़ने से पहले। जो न्यूट्रिशन मैंने बता दिया था कि, और हमें फूड की नीड क्यों होती है वो भी मैंने बता दिया था। बिकॉज हमें अपने डे टू डे लाइफ के जो वर्क करने होते हैं, जो हमें प्लस अपनी बॉडी को ग्रो करना होता है, इन सब चीजों के लिए हमें न्यूट्रिशन की नीड होती है। ओके, नाउ एनिमल्स में वही न्यूट्रिशन कैसे जाता है, वेज क्या होते हैं उसे न्यूट्रिशन को लेने के। लाइक बीज जो होती है वो फ्लावर्स पे बैठती है, और उसमें जो अंदर जूस होता है, ठीक है, नेक्टर में, नेक्टर बिल्कुल बीच का मिड का पार्ट होता है। काफी फ्लावर्स में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और काफी में नहीं निकलता। ठीक है, नेक्टर, अभी मेरे पास फ्लावर है, दिखा सकता था मैं। सॉरी जी, ये पार्ट होता है, दिस इज नेक्टर। ठीक है, लाइक जो बर्ड्स होते हैं वो बैठते हैं इस पे और सक करते हैं इसका जूस यहाँ पे। ठीक है, हमिंग बर्ड भी यही करती है और बीज भी यही करती है। ठीक है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे माँ के दूध पे डिपेंड कर रहते हैं, वो खा नहीं पाते। हम लोग माउथ से अपना फूड लेते हैं। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, डिफरेंट वेज। ये तो मैंने बता दिया, डिफरेंट वेज ये मैं बता चुका हूँ, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कि जो इसमें बताया गया है कि जो बीज होती है और वो हमिंग बर्ड होती है, वो सक करती है नेक्टर को। और जो इन्फेंट्स, मतलब चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के, वो रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं अपनी माँ के दूध पे। ठीक है, एंड नाउ सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट, डाइजेशन इन ह्यूमन, ये है इंपॉर्टेंट। डाइजेशन इन ह्यूमन, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज इसमें हम पढ़ेंगे। लुक, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। हमारा जो एलिमेंट्री कनाल होता है, सॉरी, जो हमारे ट्रैक होता है जिससे फूड पास होता है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बता दी। जो हमारे फूड जिससे पास होता है, लाइक फ्रॉम द माउथ, माउथ हम इसको, जो अंदर वाला माउथ है वो माउथ नहीं होता है हमारा। हमारा माउथ होता है जो ये सिर्फ ये बाहर का जो दिख रहा है, जो हमारा ओपन होता है, ठीक है, उसे माउथ बोलते हैं। माउथ अंदर वाले को नहीं बोलते, उसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। ये माउथ से स्टार्ट होता है, एंड इसोफेगस, इसोफेगस, देन हमारा, सॉरी, देन हमारा स्टमक आ जाता है इन लेफ्ट साइड। एंड देन ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन, बीच में इंटेस्टाइन आती है। देन उसके चारों तरफ आती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम से होके एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, ये ये इस पूरे पाइप को या इस पूरे ट्रैक को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं इस पूरे ट्रैक को। ये बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। 7.5 मीटर की तो हमारी सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। 7.5 मीटर इन द सेंस, एक इंसान 1.5 मीटर का होता है, 6.5 फुट का, वो इतना ही होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कितने आदमी, ठीक है, लाइक 5 आदमी कम से कम, इतनी ऊपर नीचे खड़ा कर दो 6-6 फुट के, इतनी बड़ी तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। ये बहुत बड़ा होता है। मैं आपको, क्यों ना मैं आपको हाथ से बनी ही फिगर दिखाऊं। ठीक है,
सो ये स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। और माउथ मैंने बताया होता क्या है माउथ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट बक्कल कैविटी, ये होते हैं हमारे टीथ। इसके बीच में ये होगी हमारी क्या, टंग। फिर ये हो गया हमारा नोस्ट्रल पार्ट। देन हमारा ट्रैक स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ये होती है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। हम्म दिस इज आवर, जो हमारी लंग्स में जाती है, ब्रीदिंग सिस्टम। ये हो जाता है हमारा इसोफेगस, स्टार्ट यहाँ से हमारे गले में जो होता है, जो ये लंबी कनाल होती है, इस दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट इसोफेगस। इसोफेगस फिर जाती है और लंबी होती है, ये जाती है हमारे सीधी कनेक्ट होती है स्टमक। स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक मसल होती है स्पिंचटर मसल, जो कंट्रैक्ट करती है वाइल जब फूड जाता है, ठीक है। और जब वो अंदर पेट में चला जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। लाइक मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि जो इंसेक्टिवोरियस होते हैं उनके अंदर ऐसी हेयर्स होते हैं, हेयर्स, ठीक है, ऐसे हेयर्स होते हैं यू कैन से, ठीक है। जब उसमें इंसेक्ट घुसता है तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब तब तो खुल जाते हैं, बट जब इंसेक्ट बाहर आता है तो वो बंद ही रहते हैं, वो ऊपर नहीं, ऊपर की ओर नहीं होता, उनका जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक मसल होती है, जब खाना जाता है वो तब खुल जाती है, बट अगर खाना वापस ऊपर आने की ट्राई करे तो वो बंद ही रहती है, ठीक है। लेकिन जब हमें वोमिटिंग होती है तो मसल का इतना ज्यादा प्रेशर होता है जो उसे खोल लेता है, ठीक है, उसके बाद खाना वापस आ जाता है। वरना अगर वो स्पिंचटर मसल ना हो तो हमारा खाना वापस आता रहे। सो ये स्पिंचटर मसल होती है, यहाँ से हमारे स्टमक स्टार्ट होता है, और स्टमक देन हमारे स्टमक जो होता है वो जे शेप में होता है, ठीक है, जे शेप में होता है। यहाँ पे हमारा आ जाता है लीवर, फिर भी राइट हैंड साइड में हमारा लीवर आ जाएगा। लीवर के साइड में आगे की साइड एक गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, जो बाइल जूसेस को इकट्ठा करके रखता है। बाइल जूसेस सीक्रेट होते हैं हमारे लीवर में, बट जो रखे जाते हैं, दिख जाएगा ये, हाँ दिख रहा है। ये हमारे रेक्टम और उसके थ्रू नीचे। सो ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। बीच में, सॉरी ये तो स्मॉल आ गई, यहाँ पे ये स्मॉल आ गई, लाइक समवट ऐसे होती है, मतलब बीच में एक बहुत बड़ी रस्सी टाइप में, और ये इसके साइड में अब होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। सॉरी बीच में तो स्मॉल होती है, और जो साइड में होती है वो होती है लार्ज, ठीक है। और इनके बीच में ही आ जाता है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लीवर। लाइक कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ही हमारी होती है, लीवर के साइड में ही होती है पैनक्रियाज, एक पत्ती के टाइप की शेप में पैनक्रियाज होती है। हम्म सो दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। लुक, अब ऐसे आता है हमारा फूड, यहाँ से माउथ से एंटर होगा, माउथ से एंटर होके वो हमारे जो दांत है, जो टीथ है, वो उसे च्यूई करने का, उसमें
च्यूई करने का काम करते हैं, मतलब छोटे छोटे उसे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें सलाइवा मिक्स होता है थ्रू द और विद द हेल्प ऑफ और टंग, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करती है सलाइवा। एक और ग्लैंड होती है, नहीं, सलाइवरी ग्लैंड है इसमें, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी होती है, जो अंदर का पार्ट है हमारा, जो ऊपर से नीचे जो करने के बाद जो ये अंदर दिखता है, ठीक है, उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। वो बक्कल कैविटी में एंटर होता है, जिसमें हम च्यूई करते हैं, प्लस उसमें सलाइवा मिलाते हैं। सलाइवा में उसे जो स्टार्च की फॉर्म में तोड़ देता है और धीरे धीरे हमारे इसोफेगस से होके स्टमक में जाता है, जहाँ पे HCl होता है, ठीक है, जो हमारे फूड में जो बैक्टीरियाज थे उनको मारता है सबसे पहले तो, ठीक है, बैक्टीरिया को मार के उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। फिर हमारे जो बाइल जूसेस है, जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है लीवर से सीक्रेट होके, वो हमारे स्टमक में आता है, ठीक है, जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है। फिर पैनक्रिएटिक जूस आता है, ठीक है, जो प्रोटीन्स को और फैट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है। प्लस हमारे जो स्टमक है उसके चारों तरफ एक म्यूकस, ठीक है, जो म्यूकस हम गंदा बोलते हैं, अगर हमारे स्टमक में, हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस ना हो, तो जो HCl हमारा, HCl एक एसिड होता है, जो HCl हमारा पेट के अंदर खाना पचाने के काम आता है, वही हमारा पेट को जला देगा, ठीक है। इसलिए जो वॉल्स होती है, लाइक एसिड, जिसको एसिडिटी की या एसिड की प्रॉब्लम होती है, उसको पेट में दर्द होता है और लाइक बोलते हैं अल्सर हो जाता है, क्योंकि जब पेट में दर्द होगा और ये जब एसिड ज्यादा बनने लगेगा, तो जो स्पिंचटर मसल है हमारी, वो भी थोड़ी ढीली हो जाती है, ठीक है। सो रिफ्लक्स होके वो गले में भी आता है, जिससे गला खराब हो जाता है। मेरे को भी यही इश्यू है, मुझे भी यही इश्यू है, ठीक है, कि मुझे मेरे को नहीं, मुझे एसिड का इश्यू है, जिससे जो स्पिंचटर मसल है वो ढीली हो जाती है जब एसिड बनता है। और मैं ऑयली नहीं खाता ज्यादातर, जिससे मेरा गला खराब है, बहुत बहुत टाइम से खराब है, ठीक है, गला खराब हो जाता है वो, फिर रहता ही है, क्योंकि जो अंदर से फ्यूम्स गैसेस भी निकलती है ना, वो भी बहुत हॉट होती है और जो हार्मफुल होती है, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, गले के जो टिश्यूज होते हैं, ये आप लोगों के ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। टिश्यूज भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो हमारे डाइजेशन स्टार्ट होता है वो पेट से स्टार्ट होता है, जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, बिकॉज जो हमारे इसोफेगस के टिश्यू होते हैं वो मल्टी लेयर्स के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टी लेयर्स के होते हैं, इसलिए टिश्यू उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, और वो स्टार्ट हो जाता है हमारा कहाँ से, स्टमक से, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टमक से, देन डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा, सो वो जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड से जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। फिर एक पानी तरल टाइप का एक मटेरियल बचता है, वेस्ट, लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा लिक्विड, आपने देखा होगा जब हमें हमारी इंटेस्टाइन में हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल लिक्विड आता है, लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं, वो इसीलिए आता है क्योंकि हम हमारे जब पेट में चला जाता है ना वो, सो बिल्कुल लिक्विड बन जाता है, वो एक टाइप में लिक्विड बन जाता है। प्लस जब इंटेस्टाइन में जाता है उसमें से सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कौन सी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, कितनी लंबी है। स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, जो चौड़ाई होती है वो स्मॉल होती है, लेंथ इसकी बड़ी होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो उसकी छोटी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके एब्जॉर्ब कर लिए गए मिनरल्स, देन वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जिसका सरकमफ्रेंस बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, इसलिए उसको लार्ज बोलते हैं, बाकी वो छोटी होती है, 2.5 2.7 मीटर की वो छोटी होती है, ठीक है। उसमें सारे के सारे सोल्ट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे सोल्ट्स प्लस वाटर आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है उससे सारा पानी चला गया, उससे सारे सोल्ट्स चले गए, अब वो
एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर वो इकट्ठा हो जाता है जाके रेक्टम में आपके। रेक्टम से आपको सुबह जो पास होता है वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। हमारी इंटेस्टाइन में जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो फूड है वो बिना पचा हुआ फूड निकलता है, उसमें सारे मिनरल्स मिलेंगे आपको, उसमें बाइल जूस भी मिलेगा, उसमें पैनक्रियाटिक जूस भी मिलेगा, उसमें आपके सोल्ट्स भी होंगे सारे, उसमें आपका वाटर भी होगा, ठीक है। इसलिए जब इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो हमारे जो सोल्ट्स है वो और वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए हमें हमारे अंदर पानी की कमी होती है। हमें ओआरएस ओआरएस या इलेक्ट्रोल दिया जाता है, बिकॉज उसमें वो सारे सोल्ट्स होते हैं जो हमारी इजीली उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती एब्जॉर्ब करने के, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और वो धीरे और प्लस जब उससे भी काम ना चले, लाइक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ, लार्ज में भी हो गया, क्योंकि लार्ज में वो होता है ना कि लार्ज में ही तो एब्जॉर्ब होते हैं ना वो सारे के सारे। सो जब वो ये दोनों हो जाए, बहुत गंदे वाला इन्फेक्शन हो जाए, तो वो ग्लूकोज, वो लिक्विड, वाटर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सारे का कॉम्बिनेशन हमारे वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। अब होता कैसे ही एब्जॉर्प्शन, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर विलाई होते हैं, मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये लेक्चर सिर्फ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि होता कैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी कंटिन्यू करेंगे। सो विलाई फॉर्म मतलब ऐसे होती है, वेट आई शो यू। सो विलाई होते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे होते हैं, ठीक है। ये होते हैं जब फूड इनके ऊपर से, इनके पास से निकलता है तो टच होके निकलता है। अच्छा, ये विलाई क्या काम करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड में से सारे मिनरल्स, लाइक वाटर, मिनरल्स, सोल्ट्स, ये विलाई सक करते हैं, ठीक है। सो एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, इनके अंदर से छोटी छोटी वेन्स का एक जाल पास होता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को, सो ये हमारे ब्लड में उन वेन्स के थ्रू ब्लड में मिक्सचर कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक टाइम में उसको मिला देते हैं, ठीक है। उसके और हमारी वेन्स के ब्लड के थ्रू हर पार्ट में वो फूड पहुंचता है, ठीक है। और ब्लड में फिर सेल्स होती है, सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें, वो आगे बढ़ोगे, वो अभी नहीं पढ़ा रहे, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। ये विलाई जो है एब्जॉर्ब करते हैं, विलाई एक और काम करते हैं, लाइक एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इधर लिख देता हूँ, ये हमारा लीवर, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल, जो बीच में होती है वो स्मॉल होती है, ये रेक्टम, ये एनस, ये हमारे इसोफेगस। इसोफेगस की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, ए ई में बी, ओ ई, ओके, ओ ई एस ओ पी एच ए जी यू एस, इसोफेगस। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये बकल कैविटी, ये आपके टीथ होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे, हम थे अपने क्या, विलाई पे। सो विलाई ऐसे होते हैं, अगर आप उसे और छोटे फॉर्म में तोड़ो तो ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आप उसे और ज्यादा जूम करके देखो तो ये होता है विलाई, समझे। सो विलाई क्या काम करते हैं, जो फूड पास हो रहा है उसके पास से उसे सक करने का। लेकिन विलाई बनाए क्यों, ऐसे सिंपल पाथ भी तो बना सकते थे जिसमें से पास हो रहा था और वो उसके सरफेस एरिया पे टच होके
हो जाता काम? नहीं, बट होता क्या है कि इसका सरफेस एरिया, इस लाइन का सरफेस एरिया कम होगा। मतलब जब इससे टच होके कोई भी लिक्विड पास करेगा तो वो बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो सरफेस एरिया इन द सेंस जो टच, जिसे हम टच कर सकते हैं, जो दिखाई देता है ये पार्ट, लाइक इसका सरफेस एरिया ये है, मेरे हाथ का सरफेस एरिया ये है, बट मैं अगर ऐसे कर दूं तो सरफेस एरिया मेरी उंगलियों का भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये दे दिए, हमारे विलाई बना दिए भगवान ने, गॉड क्रिएशन, कि ये विलाई बना दिए, जिससे क्या हुआ, थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे कि जो फूड है वो अंदर भी ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ, अब अगर फूड, मान लो ये मैं आपको एक ब्रीफ में समझा रहा हूँ, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, तब मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा और बताऊंगा, तब आप पूछना मत। मान लो कि यहाँ विलाई ना है, आगे विलाई नहीं है, यहाँ पे विलाई नहीं है, सो इतने से सरफेस एरिया में टच होके पास होता फूड, बट क्योंकि विलाई आ गया, अब उसने इतना सारा सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, देखो ये कितना बड़ा सरफेस एरिया है, और अगर मैं इसकी जगह इतनी से पार्ट में ना रखूं विलाई, सो इतने से पार्ट में टच होके जाता, मतलब या तो इतने से पार्ट में टच होके जाता, बट विलाई के कारण वो इतने पार्ट में टच होता है, उसी को हम सरफेस एरिया बोलते हैं, कि वो उसके एब्जॉर्प्शन एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए विलाई बना दिए भगवान ने, कोड ने। ठीक है, विलाई हमारे जो सरफेस एरिया है, जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, जिससे हमारा खून, सॉरी, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, जो ये सब चीजें होते हैं, वो सक की जाती है, मतलब एब्जॉर्ब की जाती है, उसका एरिया बढ़ाने के लिए, उसका एरिया बढ़ जाए, हमारे विलाई बनाए गए। हमारा जो रेक्टम है वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। रेक्टम, एक मिनट, हाँ रेक्टम, रेक्टम नहीं, रेक्टम के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी, इफ यू कैन सी, ये ये है, ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते तो हैं, डोंट नो क्या होता है, बट जब पहले का इंसान था जो मांस खाता था, तब ये बहुत बड़ा होता है, बिकॉज ये इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते थे जो हमारी अम, जो उस अंदर मांस गया उसे पचाते थे। ठीक है, धीरे धीरे इवोल्व किया ह्यूमन, सो ये छोटा हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे मांस को छोड़ के वो अपने ट्रीज वगैरह पे ज्यादा डिपेंड होने लगा, इसलिए ये छोटा हो गया। ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही हमारे विलाई बना दिए गए, विलाई की जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो गया, और ये भगवान का करिश्मा है कि हमारी बॉडी ऐसी है। सो ये हो गया हमारा विलाई, ये होते हैं विलाई जो हमारे उसको एब्जॉर्व करने में काम आते हैं। वैसे आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा आपको एक डिटेल व्यू दे दिया, इसके बाद चैप्टर पढ़ाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिर 25 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि हो गया सब, यही है डाइजेशन में। ठीक है, सो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। दिस इज आवर माउथ, जो लिप्स पार्ट है ना, जो खुलता है, दिस इज आवर माउथ। ठीक है, माउथ से दिस इज योर बकल कैविटी, दिस एरिया जो आपको गोल गोल में दिखाई देता है वो है बकल कैविटी। देन जैसे ही आप आ करोगे, आपको अंदर दिखाई देगा इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, एक छोटी सी टंग सी भी दिखाई देगी ऊपर, वहां से इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। वो टंग, हमारे जो खाना होता है, जब खाना अंदर घुसता है तो वो टंग ऊपर मिल जाती है, किसमें, हमारे जो ये ब्रीदिंग ट्रैक होता है, ठीक है, उसको बंद कर देती है, क्योंकि ताकि फूड जो है ऊपर ना जा पाए, हमारे नोज में ना जा पाए। जब हमें खांसी आ जाती है सो वो खुल जाता है, और कभी कभी देखो खांसी या खाते टाइम धक्का लग जाता है वो एक टाइप में। ठीक है, तो फूड जो है नाक के थ्रू बाहर आ जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो ये हमारी जो ऊपर टंग होती है छोटी सी, वो हट जाती है उस टाइम पे। सो फूड यहाँ पे एंटर करेगा, ईसोफेगस में जाएगा, ये होती है आपकी ईसोफेगस यहाँ तक। देन आपके लेफ्ट साइड में हो गया आपका
स्टमक, स्टमक में जाके HCl उसको, वैसे तो स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें हमारी सलाइवा मिलता है, तभी स्टार्च में कन्वर्ट होता है, वो उस स्टार्च को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में HCl तोड़ देता है, बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाता है। वहां पे बाइल जूस भी क्रिएट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जब लूज मोशन होते हैं वो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, क्योंकि बाइल जूस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, वो जो कल ब्लेडर में अभी बताऊंगा, ठीक है। और बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, वो सब चीज आके हमारे पेट में मिलता है, हमारे फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं, जैसे फैट, कार्ब्स और प्रोटीन। इन सब को, फैट को फैटी एसिड में, कार्ब्स को हमारे सिंपल शुगर्स में, सॉरी शुगर्स में नहीं, कार्ब्स को तोड़ते हैं, कार्ब्स, ग्लाइकोज, चलो जो भी है मैं बता दूंगा, ग्लाइकोज समथिंग है, वेट बता ही दे रहा हूँ। हम्म, absorption in villi estrogen, where is this यार, ऐसे ही होना चाहिए आप लोगों के भी, कि आपको अगर एक चीज ना आए तो पागल होना चाहिए कि हाँ ढूंढ के मानेंगे, उसका पता होना चाहिए, जब तक आपको पता नहीं चलता आप ढूंढो, सर्च करो, ऐसे इस क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप पढ़ोगे, सो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ आने वाला है। बल जूस जो है, बल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स को कार्ब्स और फैट्स प्रोटीन चेंज सिंपलर फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहे हैं। ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड, हाँ कार्ब्स ब्रोकन इनटू फैटी एसिड, ग्लाइकोल्स, शुगर्स, मैं सही था, मैं सही था। जो सुगर, हमारा जो कार्ब्स है वो शुगर में टूट जाता है, और या फिर ग्लाइकोज में टूट जाता है, ठीक है। और जो हमारे फैटी फैट्स है वो फैटी एसिड में, और जो प्रोटीन है वो हमारा अम्यूनो एसिड में चेंज हो जाता है। अम्यूनो एसिड ही हमारा प्रोटीन का फॉर्म होता है। हमारे अम्यूनो एसिड 7 होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन में सातों के सातों अमीनो एसिड मिलते हैं। वैसे कुछ हमारे बॉडी ही प्रोड्यूस करती है उनको, कुछ हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं। बट ऐसे बहुत सारे फूड है जिसमें सातों के सातों अमीनो एसिड मिलते हैं, लाइक पी, हमारे जो मटर होते हैं उनमें सातों के सातों, बट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पचा नहीं पाता सातों के सातों अमीनो एसिड, ठीक है। वो सब बाद की फॉर्म है, बाद का चीजें है, वो बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप। फिर हमारा जो ट्रैक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये बीच में जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, बट उससे पहले आता है आपका लीवर, राइट हैंड साइड में आपका लीवर होता है, ठीक है। लीवर के जस्ट नीचे और बीच में थोड़ा सा एक पेनक्रियाज होती है, ठीक है। फूल के मतलब पत्ती जैसी एक उसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका गाल ब्लैडर होता है, ये वाला जो जूस होता है, बाइल जूस, उसको स्टोर करता है। आपकी किडनी जो होती है वो पीछे होती है, यहाँ पे यू कैन सी, आपके लीवर के थोड़ा सा नीचे, पेट के थोड़ा सा नीचे, बट बैक साइड में होती है दोनों किडनी, ठीक है। और उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर हमारा रेक्टम आ जाता है, फिर हमारा उसके बाद एनस आ जाता है। इस पूरे कैनाल को हम, इस पूरे ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा फूड पास होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में टूटता है, और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। मे बी अब आपसे रीड भी कर लोगे ना, अपने आप रीड कर लोगे, तब भी आपको जो डाइजेशन सिस्टम है वो खुद से समझ आ जाएगा। कल हम पढ़ने वाले हैं अपने टीथ, ये पहले 4 होते हैं, फिर एक कैनाइन होता है, फिर 2 पीछे के होते हैं प्रीमोलर, फिर 3 पीछे के होते हैं मोलर, ठीक है। सीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर,
फिर हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स, जो एनिमल्स रियल में होते हैं उनके अंदर जो कैसे डाइजेशन होता है, उनके जो हमारे जो घास खाते हैं हमारे जानवर, ठीक है, और घास में एक सेलुलोज मिलता है, ठीक है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उसे डायरेक्ट डाइजेस्ट कर लेता है, लाइक हॉर्स, रैबिट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं कर पाते, लाइक हमारे काऊ, बफलोज, ये सब, इसलिए वो उसे पहले खाते हैं और अपने एक रेनम होता है उनके अंदर, र्यूमन र्यूमन में पहुंचाते हैं। वहाँ एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को पचाता है, फिर वो वापस से अपने मुंह में लेके आते हैं, उसे च्यूई करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बफलोज होती हैं वो बैठी बैठी चबाती रहती हैं, ठीक है, वाइट वाइट झाग निकलते रहते हैं उसके, वो क्योंकि वो आधा पका हुआ पचा हुआ सॉरी आधा पचा हुआ खाना होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें सिंपल वही फॉर्म आती है कि वो आपके पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में वो पच के बाहर आ जाएगा, ये होता है। ये हम पढ़ने वाले हैं कल। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।